आज मेरे मन में एक बात बहुत ही गलानी कर रही थी मेरे हृदय को। वो ये थी कि हम बार बार लुटते रहे, पिटते रहे, हमारी सीमाएं कभी अवरुद्ध नहीं की किसी को। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जानने लायक है और समझने लायक है वो ये है कि हमारी सीमाएं कभी बाधित नहीं की गई। जब भी कोई सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान की तरफ से आता था और गांधार तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ था, वहाँ से जब कोई भी आतताई आतंकवादी घुसकर भारत में आता था तो उसको रोका कहाँ जाता था? दिल्ली में लगभग 3000 किलोमीटर जब वो घुसकर अंदर आकर भारत में प्राश्रय पा लेता था, भारत में अपना एक स्थान, अपना एक अस्तित्व बना लेता था, तब वहाँ रोका जाता था उसको, दिल्ली में, राजस्थान में। और क्यों रोका जाता था? क्योंकि राजाओं को अपनी रियासतों से प्रेम था। वहाँ सीमा पर क्यों नहीं रोका जाता था? उसका ये कारण है कि सीमा को देखने वाला कोई था ही नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक कविता मेरे हृदय में जो कब से उछल कूद कर रही है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो सारी अप्रत्याशाएं हैं, जो युद्ध का ये दौर चल रहा है, जो पूरा का पूरा प्रवेश बन गया है भारतीयता को, और भारत की सीमा जो बहुत छोटी हो गई है, भारत का क्षेत्रफल जो बहुत छोटा हो गया है, जो एक विशाल स्वरूप रखता था अखंड भारत के रूप में, वो कैसे था और क्यों था, और हमारी गुलामी का कारण क्या है, और अब हम क्या करें जिससे हम इस गुलामी की मानसिकता से और गुलामी से निकल पाएं, इसके परिप्रेक्ष्य में ये छोटी सी कविता है, आपको जरूर सुननी चाहिए। त्याग तपस्या तपोभूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं। ये कविता मेरी नहीं है, ये कविता है एक कवि है उनकी, और मैं आपको सुना रहा हूं। त्याग तपस्या तपोभूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलासी पूछ रहा हूं मैं, हर्ष छूमे वीरों ने वह फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि सूरों के वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, हमने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कितने राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सुना यहाँ तक सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। ये भी सुना है, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1400 वर्ष गुलाम रहा। फिर भी मेरा भारत क्यों 1400 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना से तरुणाएं थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई जी थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंटल का भाला है, करमवती रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती हैं, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती हैं, और मां भारती का सीना बार बार गर्व से तब फूल जाता है जब 19 वर्ष का खुशीराम हंस हंस कर फांसी पर झूल जाता है। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने दी जवानी है, और दाग गुलामी का भी है, माओ ने दी कुर्बानी है। दाग गुलामी का भी है, माओ ने दी कुर्बानी है। इसमें किंचित भी शक संदेह नहीं, भारत वीरों की धरती है। इसमें किंचित भी शक संदेह नहीं, भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा और चौहान हुए, घास खाकर देश बचाया, इतने बड़े महान हुए। लेकिन आज की क्या दशा है? देखो देखो देखो, भारत के नक्शे पर चीन और पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश और यूएस के रूप में जो बम पड़े हैं सीमाओं पर, उनको रेखांकित करता हूं। देखो देखो देखो, भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं।
अरे हम तो घोर अहिंसक अपने ही घर के जयचंद्रों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसक अपने ही घर के जयचंद्रों से हारे हैं। और इतिहास की पहली गलती आपको समझाता हूं। अगर ये गलती ना होती तो ना ही ये जो धर्मवादिता है इस देश में वो होती, ना ही धर्म के नाम पर इस देश का बार बार विखंडन होता, ना ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का विखंडन होता, ना ही धर्मांतरण होता, और ना ही जो इतनी हू हल्ला है, ये जो आतंकवाद पल रहा है जिससे हमें रोज खतरा है, वो सब कुछ नहीं होता। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां शोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4-4 औरत की कीमत यहाँ बाजार में नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये खून खराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में शोर शराबा ना होता। आप मुझे बताओ आतंकवाद की असली देन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से हैं? अरे इतिहासों को मत झुठलाओ, सब कथा कहानी किस्से हैं। और आतंकी जहाँ पल रहे हैं, जहाँ के हैं और जैसे भी हैं, ये सब भारत के हिस्से हैं और भारत के बच्चे हैं। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से हैं। और चंदन जैसी ये माटी, आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से हैं। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है प्रत्यक्ष सही यही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है प्रत्यक्ष सही यही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। इसका समाधान बताता हूं। बने राम हर नर, रानी झांसी वाली हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी यदि दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब तुम्हें सुने और सुने बहुत साहसी शेर सुने। संसारी सब सुने सूरमा बहुत साहसी शेर सुने। मजबूर सुने और मर्द सुने, जो बनते हैं वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग मैं हूँ, गद्दारों का नरक हूँ मैं। आर्यभट्ट का गणित मैं ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.5 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं। सुन ले विश्व समूचे, सनातनी हिंदू वाणी बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद। आपको ये कविता कैसी लगी और इससे आप क्या सीख सकते हैं वो जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। मैंने बहुत सारे मुद्दों को इस कविता में समेटा है। जिन्होंने लिखा है उनको आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र का सम्यक अध्ययन करें, उसको धारण करें, उसको अपने अंदर समाहित करें। इसी संकल्प के साथ, यही आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। बाकी आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।